अच्छा जो साहब देखिए, जो आपने बात की ना, हमने कल भी इसके ऊपर जिक्र किया था नाजरीन, जब हमारी इमरान खान साहब के साथ 2 दिन पहले बात हुई, आपका अगर ये ख्याल है ना खावर घुमन को और मुझे या हमारे चैनल को बात करनी नहीं आती, तो वी नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट। जो साहब आपसे ज्यादा हमने एक शौरी फैसला किया है कि नई आर्मी लीडरशिप को के साथ खड़े होंगे, माजी की लीडरशिप की तरह। हमें कोई नहीं कोर्ट कर सकता आज इस लम्हे तक कि हमने कभी जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात की हो, प्राइवेटली या पब्लिकली। ये इन्होंने एक मुहिम बनाई हुई थी, तो वो अब खुद अपनी मौत और अपनी दम। अच्छा जी साहब, वो जो बात खोल के करें। हाँ, मैं जज्बाती हो जाता हूं। नहीं, खुल के बात करते हैं। हमने कल भी जिक्र किया था इस मौजू को, थोड़ा सा हमने इस पे रोशनी डाली थी कि हमारी जब 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के साथ, मेरी और जय साहब की, तो खान साहब ने एक सवाल के जवाब में वाज़ेह बताया था कि कुछ अनासर की भरपूर कोशिश है, खासतौर पर पीडीएम की कुछ जमातों की, कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा कर दिया जाए एस्टैब्लिशमेंट के सामने, लड़ा दिया जाए दोनों को। कोशिश भरपूर अंदाज से की गई। ये जो अभी जो चौधरी साहब बता रहे थे नई तैनाती के हवाले से मुख्तलिफ, आपको पता है कल भी हमने आपको इनके बयान सुनवाए थे कि जी समरी आई नहीं, समरी ये नहीं हुई, उसके अंदर अहल लोग नाहल लोग, पता नहीं अजीब किस्म के बयान। हकान अब्बासी साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनावला साहब, समरी ना भी आई तो हम ये कर देंगे, वो किया गया। उसके बाद जब ये समरी कल सदर पाकिस्तान को भिजवा दी, तो बाद में फिर खबरें इन्होंने फीड करना शुरू कर दी, जो ये कर दिया हमने तो रिटायरमेंट सीज कर दी, रिटेन कर लिया, पता नहीं जीबो गरीब किस्म का इनका रिएक्शन था। विदाउट वेटिंग के जी सदर पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करेंगे। और सदर पाकिस्तान एज पर द इंफॉर्मेशन जो हमें खान साहब ने बताई, वो उनके पास गए, चीजें डिस्कस हुई और उन्होंने गो अहेड दे दिया और हमने बता दिया अब इनकी मौत होगी उसी में। एग्जैक्टली इनका बयानिया दफन हो गया। अब देखिए जब सदर ने वहां जहाज पकड़ा और वो लाहौर, वो नहीं जी वो सेफ है, उनको बीच में रेलेवेंट करने के लिए कि ये हमारी उम्र से भी आधी उम्र के बंदे ने एक दिन ये एक साथ अपना वो हमारे अजीम वजीर दाखिला, जो ना मुल्क में कोई अमन है ना अमान है, लेकिन वो वजीर दाखिला है, तो वो आ जाते हैं हर 2 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो चलें, वो उनकी सेहत अल्लाह ताला उनको अता फरमाए। रिसेंटली उनका हार्ट का कोई प्रोसीजर हुआ था हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का, तो इसका ये थोड़ा मतलब है कि आप गलत बयानियां शुरू कर दें। अच्छा मैं जो सब जो बात कर रहे थे ना, कि मेरे ख्याल में इंतहाई खुश असलूबी के साथ ये तैनाती हुई और पूरे मुल्क के अंदर अगर ये कहा जाए कि कल की तारीख तक, मतलब देखें अपोजिशन पीडीएम की 12-14 जमातों ने एक नाम प्रपोज किया, 2 नाम प्रपोज हुए और उसके ऊपर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ऑन ग्राउंड प्रेजेंट है सूबाई असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली सेनेट के अंदर, उसने उसके ऊपर हाँ कर दी। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही खुश आइन खबर है, एक डेवलपमेंट है कि मुल्क के अंदर जो है, जो कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि इसके ऊपर लड़ाई होगी और मुल्क के अंदर हंगामा होगा। जाहिर है कल इमरान खान प्रेसिडेंट साहब असम्बली के ऊपर बैठ जाते, इमरान खान कहते जी मैं नहीं मानता, तो इमरान खान की अपनी फॉलोइंग तो बहुत बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता था। लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया और तहरीक साहब की क़यादत ने, मैं ये कह रहा हूं सर, उन्होंने क़यादत ने उन्होंने बयान भी दिया, जो हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी एक सेंसिटिव इशू है, पाकिस्तान के सबसे जो टॉप मोस्ट सीनियर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल को अपॉइंट कर दिया गया, सेकंड नंबर पे थे उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, बात खत्म, मेरिट एक्सेप्ट। लेकिन वो जो ग्रे एरिया है उसको आपने किसी दिन आपने जवाब देना है खावर घुमन साहब। अच्छा कि उसके अब क्या पर क़यामत आ गई थी। अच्छा एग्जैक्टली हाँ, वो बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे जो साहब। अगला जो है राना सनावला साहब अब क्या फरमा रहे हैं। राना सनावला साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को अब बल्लो उनको छोड़े। जी जी मेरी अर्ज सुन ले। जी जी ठीक है भाई, ये हुआ कि आधी 13-14 पार्टियों ने वजीर आजम के जरिए आर्मी चीफ और चेयरमैन का नाम प्रपोज किए और सबसे बड़ी पार्टी ने सदर के जरिए उस पर साइन कर दिए, तो सारे मुल्क की उसमें तायद आ गई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आर्मी चीफ पर है। एब्सोल्युटली। अच्छा वो मैं सर, हम तो इस चीज पे बिल्कुल जो है इसी चीज पे डटे हुए हैं और मैं और आप यार भाई का प्लेटफॉर्म ओवरऑल हम यही बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं और जाहिर है एक जब और ये नेक नाम है, ये भी कंसेंसस के साथ आसम मुनीर के बारे में अभी तक देखें अच्छी रिपोर्ट आ रही है। एक जो आर्मी चीफ के जब पीछे तमाम सियासी जमातें खड़ी हो गई हैं और प्रैक्टिकली उन्होंने साबित कर दिया, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर इससे हमें जो मस्बत खबरों की उम्मीद है। लेकिन राना सनावला साहब जो है दोबारा से जो नई क़यादत है उसको और पीटीआई को और सियासत को
किस तरह गड़बड़ कर रहे हैं, सुने जरा। बस जोई साहब, अब पता नहीं राना साहब क्या बात कह रहे थे। इमरान खान तो बार बार ये कह रहा है कि मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मुझे किसी इदारे की कोई मदद नहीं चाहिए। अच्छा, एक और बात राना साहब ने किया, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो उन्होंने बड़ा वॉर्न किया है जो है तहरीक इंसाफ को, जी आपके लॉन्ग मार्च को पता नहीं के ऊपर क्या हमला होने वाला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी 26 जो लॉन्ग मार्च है पीटीआई का, वो बामकसद उस सूरत में होता अगर जो है ये नई तैनाती ना होती, उसके अंदर अभी टाइम होता या असम्बली ना होती। अब चूंकि वो मकसद अभी इनका खत्म हो गया है, लिहाजा अब आने की जरूरत नहीं। बार बार धक्का दे रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। आपको कौन कहता है ये राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं। अब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब, इनका क्या ताल्लुक है? धक्का दे रहे हैं चौधरी साहब, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ धक्का दिया जाए। सुने जरा। इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करता हूं, ये खास तारीख जो है वो रखी 26 नवंबर, उस दिन आपने यहां पे आने का प्रोग्राम था आपका। अब इसका कोई मकसद तो है नहीं। इमरान खान साहब, आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी, अब बात पुरानी हो गई है। अब उस तरफ से जो है वो आप उम्मीद मजीद ना रखें और वापस आए, अपना जो है वो पार्लियामेंट में वापस आए। अगर आप इलेक्शन की अर्ली डेट चाहते हैं तो आप सियासतदान बने। तो जब सियासतदान बैठते हैं तो फिर फैसले तब्दील भी होते हैं और डेडलॉक जो है वो टूटते हैं। ये उनके मसले का हल है और इस हल की जो है वो कामयाबी की भी मैं जमानत देता हूं। अच्छा, अंदरूनी खाना चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब को भी मेरे ख्याल में कोई खबर मिल रही है, उनको ये पता चल रहा है कि इलेक्शंस की डेट अब आनी ही आनी है, और ये आपको भी पता है। उन्होंने जो बयान दिया उसका तो यही मतलब है। हाँ, मतलब उनको ये समझ आ रही है कि जी अब इलेक्शन तो होना ही होना है, वो 2-4 महीने आगे पीछे वो अपनी लातूची रखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, शायद हकार बासी साहब ने भी इस तरह का कोई बयान दिया, सुने जरा। ओ यार, करो हर वक्त ये इलेक्शन के मुतालबात की बजाय असेंबली में आकर बैठे, अपनी तजावीज रखें कि मुल्क के हालात को कैसे बेहतर किया जाए। पहले अगर इलेक्शन करवाने तो 2 तरीके हैं, या आकर अदम एतमाद कर लें, या अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब मुनासिब समझें तो वो असेंबली तोड़कर इलेक्शन करवा देंगे। इसी के साथ मुझे पता है चौधरी साहब आपको ये बयानात अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या करें, वो इस वक्त हुकूमत में है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं बयानों से। अच्छा, मैं इन बयानों के पीछे छुपा हुआ जो है ना अपना जो इनका, वो मुझे पता है। अब व्हेन यू हैव लॉस्ट, पीपल हैव रिजेक्टेड यू आउटराइटली, यू हैव नथिंग टू ऑफर, देयर इज नथिंग गोइंग राइट इन दिस कंट्री एंड एवरीथिंग हैज वट एवर यू मेड क्लेम्स कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का और मईशत का, जो आप और खान साहब माशियत कहते हैं। अब मुझे पहले वो तो कायल करें ना कि ये स्पेलिंग क्या है। मईशत हम तो सीख लिया है कि मईशत तो खान साहब को भी सिखाते हैं। अच्छा, मईशत, इकोनॉमी कह लेते हैं, वो या इक्तिसादियात कह दें, नहीं इकोनॉमी कह लेते हैं। अच्छा चौधरी साहब, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं, ये भी सुने जरा। अब ये है जो पीएमएलएन है ना, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। वो बुनियादी तौर पर अब उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनका जो वोट का इज्जत दो का बयानिया है, उनका जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया है, वो बहाल हो जाता। इमरान खान अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ पड़ते या कोई ऐसा माहौल बनता कि जनाब इनकी हुकूमत फारूक हो जाती, कुछ तरह की चीजें सामने आ जाती। कोशिश जरूर चौधरी साहब हुई, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। और चूंकि अब इनको समझ नहीं आ रही कि अब आगे कैसे बढ़ना है। आपकी बात 100% ठीक है। मईशत के हवाले से चौधरी साहब जो अशारिये सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ, आज भी हमने खबर की यहाँ इस्लामाबाद से, हमारे शोएब निजामी साहब रिपोर्टर, कि जो है महंगाई बढ़ गई है और तमाम अतराफ के अंदर जो है तमाम जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के हवाले से वो बिल्कुल मनफी रुझान का बता रहे हैं।